Good morning, everyone. I hope you all have understood the chapter. Okay, now let's start the another topic, that is non-communicable diseases. हम लोगों ने पढ़ा था ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है? ऐसा डिजीज़ जो कि तुम्हारा क्या होता है, वो दूसरे पर्सन से किसी को नहीं होता है, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता है. तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दीज आर डिजीजेज that are not passed on from one person to another. Okay, some non-communicable diseases are night blindness, beriberi, scurvy, rickets and anemia. अब देखो, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति से हमें नहीं होता है. ओके, अब देखो नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से. और विटामिन ए किस में होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मैंगो में, पपाया में, टोमेटो में, बटर में, मिल्क में, फ़िश में, एग योक में. ये सब क्या होता है? विटामिन ए से रिच होते हैं, मतलब उनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है. और देखो नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है, जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ना डीम लाइट में, अगर रोशनी अगर तुम्हारे रूम की कम है, ठीक है, तो उस वक्त वो दिखाई नहीं देता है. और नाइट ब्लाइंडनेस का मीन्स ये नहीं होता है कि रात में सिर्फ उन्हें नहीं दिखाई देता है, नहीं, अगर दिन में भी अगर किसी कमरे में रोशनी प्रॉपर नहीं है, अगर लाइट प्रॉपर नहीं है, तो उस पेशेंट को जो नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र करता है उसको नहीं दिखाई देगा. ठीक है. नाउ बेरी. अब देखो ये बेरी क्या होता है? बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है. ओके, और विटामिन B किस में होते हैं? अनपॉलिश्ड राइस. आजकल देखते हो हर चीज़ में पॉलिश करके उसको सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है. तो जो राइस होते हैं, जो विटामिन B का जो होता है राइस, उसमें जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं उसमें विटामिन B प्रेजेंट होते हैं. मिल्क, मीट, पीस, सेरेल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इनमें विटामिन B प्रेजेंट होते हैं. अब देखो स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C. और स्कर्वी क्यों होता है? विटामिन C की कमी से. और इसमें क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगती है, तो ये स्कर्वी होता है. और ये विटामिन C किस फूड में सबसे ज़्यादा होता है? साइट्रस, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें, जैसे आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब में साइट्रस, ये विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है. तो हमें ये सब फूड्स लेने चाहिए. अब देखो रिकेट्स क्या होता है? इसमें ये होता है विटामिन D की कमी से. अगर हमारे बॉडी में विटामिन D की कमी है तो रिकेट्स होता है. इन दिस डिजीज़ द बोन्स बिकम सॉफ्ट. और इसमें क्या होता है, जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं. और हम लोग जानते हैं कि सॉफ्ट अगर कोई भी चीज़ होगा तो उसको हम लोग जैसी भी चाहेंगे वैसे उसको बेंड कर सकते हैं. तो रिकेट्स में भी क्या होता है, जब जो बोन्स होते हैं जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो जो बोन्स होते हैं वो बेंड कर जाते हैं. अब देखो विटामिन D along with the minerals calcium and phosphorus makes our bones and teeth hard and strong. सिर्फ विटामिन D ही नहीं, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस जो होते हैं वो भी हमारे बोन्स को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं. हमारे टीथ को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं. और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है. ओके, नाउ ग्वाइटर. अब देखो ग्वाइटर क्या होता है? ग्वाइटर इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ग्वाइटर किसके द्वारा होता है? आयोडीन की कमी के द्वारा होता है. इन ग्वाइटर अ ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल्स. और ग्वाइटर में क्या होता है कि जो ग्लैंड होते हैं वो गले के रीजन में फूल जाते हैं. ग्वाइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट. और अगर हम लोग आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं जिसमें कि आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ग्वाइटर हमें नहीं होगा, वो रुक जाएगा. और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? सी फूड में. सी फूड जो होता है वो आयोडीन में रिच होता है. ओके, अब देखो अनीमिया क्या होता है? अनीमिया इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड. और अनीमिया क्यों होता है? अगर हमारे खाने में आयरन की कमी हो तो अनीमिया होता है. इन अनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो. और अनीमिया में क्या होता है? एक हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में कम हो जाता है, लो हो जाता है. सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूसेस. इसीलिए ऑक्सीजन जो कैरी करता है हमारे ब्लड में, कैपेसिटी जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है. तो आयरन किस में पाया जाता है? डेट्स, खजूर में, एप्पल्स में, बनानास में, गुआवास में, स्पाइनच पालक में, ब्रिंजल बैंगन में, पल्सेस दाल में, जगेरी गुड़ में, मीट में और लीवर में. ओके, आई
थिंक तुम लोग सभी को पता चल गया होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होता है और इसमें कौन कौन से डिजीज़ेस आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। अब देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होता है। दीज आर डिजीज़ेस डैट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे अभी सबसे ज़्यादा हम लोग अभी के समय में किससे मार खा रहे हैं? कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस क्या होता है? एक दूसरे के टच में हम लोग आते हैं तो हमें ये डिज़ीज़ हो जाता है। ओके, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ ना वो, क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है। नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ये सारे चीज़ों के द्वारा वो स्प्रेड होता है। दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। और ये क्या होता है? जब हमें खांसी आती है, हम जब थूकते हैं या हमें जब छींक आती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और विथ फूड एंड वाटर। और हमारे बॉडी में जर्म्स कैसे एंटर करते हैं? हमारे मुंह से, हमारे नाक से, या फिर हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उससे एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। और वो हमारे बॉडी में ऐसे भी एंटर कर जाते हैं, जैसे मान लो अगर हमारा हाथ कट गया हो तो अगर वहाँ पे वायरस का होगा तो वहाँ से भी एंटर कर जाएंगे। अब देखो बैक्टीरिया से क्या क्या होता है। बैक्टीरिया कौन कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? बैक्टीरिया प्लग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया द्वारा कॉजेज़ होते हैं। अब देखो प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ कॉज डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड एमोबिक डिसेंट्री। और प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया या एमोबिक डिसेंट्री होती है। ओके, देखो यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। प्रोटोजोआ कैसा होता है, फंगाई कैसा होता है, बैक्टीरिया कैसा होता है। ओके, यहाँ देखो वायरस ऐसे होते हैं। ओके, नाउ वायरसेस कॉज डिजीज़ लाइक द कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। और वायरस के कारण से क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है या फिर मीजल्स हो जाता है। और अभी जो हम लोग कोरोना वायरस होते हैं वो भी हो रहा है इसी वायरस की वजह से। सम ऑफ द वेज इन विच दीज डिजीजेज स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो। अब देखो ये सब जो डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हम किसी भी बीमार पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें क्या होगा? वो बीमारी तुरंत हो जाती है। जैसे अगर मान लो कि कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, रिंग वॉर्म, वुफिंग कफ एंड स्कारलेट फीवर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आइदर थ्रू क्लोथिंग और अदर आर्टिकल्स यूज बाय द सिक पर्सन। और अब इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है? अगर कोई भी आदमी बीमार है तो उससे उसके चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर वो इन सब चीज़ों से बीमार है जो कि कम्युनिकेबल होते हैं तो हमें उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। ओके, अब देखो थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब देखो इन्फेक्टेड फूड और वाटर से कैसे आता है? डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, पोलियो एंड जॉन्डिस स्प्रेड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। और ये सब बीमारियाँ क्या होती हैं? अगर हम लोग दूषित खाना खाते हैं या दूषित पानी पीते हैं तो हमें ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। अब ये सब कौन काम करता है? फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैरी जर्म्स फ्रॉम सीवर्स एंड कॉन्टामिनेट आवर फूड एंड वाटर। और जो भी कॉकरोचेस होते हैं या फिर मक्खियाँ जो होती हैं वो तो कहीं भी बैठ जाती हैं और फिर वो आकर के अगर हमारे खाना पर बैठती हैं तो अपने साथ बीमारियाँ लेकर आती हैं। ओके, नाउ हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर। और उतना ही नहीं, अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं या फिर हम अगर प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करके अपना हाथों को खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो भी हमारे हुई बीमारियां हो जाती है। मिल्क फ्रॉम डिजीज काउज कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और उतना ही नहीं, अगर हम जो दूध पीते हैं अगर उस दूध में बीमार गाय का हो तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, stay home, keep learning.